तो ये रात का डिनर है। तो डिनर में आज अप्पे बना रही हूँ और दाल बनाई थी। और अप्पे जो है फटाफट और क्विक बन जाते हैं। तो अप्पे भी बनाए थे और मैंने रोटी भी बनाई थी, पर सभी को अप्पे बहुत पसंद आए थे। और ये देखिए हमारे अप्पे बन गए हैं। हालांकि मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी है इसकी, और ये बन के तैयार हो गए हैं। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है सुबह, तो मैं अब सुबह वापस दूसरे दिन से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, और सीधा आपको किचन से ही अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो रात की रोटी बन गई थी उसी की खिचड़ी बना रही हूँ। तो रात की रोटी है वो यूज़ हो जाएगी, तो यहाँ मैं कुकर में ही बना रही हूँ। तो तेल मैंने चढ़ाया है, उसमें राई चटकी है, और अब इसमें आलू और प्याज में मिक्स ही डाल रही हूँ। और आलू प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मसाले डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में क्या है कि सब चीज़ें साथ में डाल दूँगी और सीटी लगा दूँगी, तो उससे फटाफट बन जाएगा। अगर मैं कढ़ाई में बनाती तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता। तो कुकर में मैं फटाफट इसको सीटी लगा के, और ये लंच है जो बना रही हूँ, और ये रोटी है जो यूज़ हो जाएगी। तो रोटी जैसे आप जैसे बच जाती है तो आप उसको चाहे सुखो के भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आलू प्याज के मसाले में भी आप जो है ये रोटी की खिचड़ी बना सकते हैं। तो रोटी जो मेरी रात की बच गई थी, क्योंकि मैंने रोटी भी बनाई थी और अप्पे भी बनाए थे, पर सब ने अप्पे खाए थे, तो रोटी बची हुई थी। तो छोटे छोटे टुकड़े करके आलू प्याज मैंने छौंक के उसमें अब मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर है वो आप अपने अकॉर्डिंग स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। और अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको हिला के पानी डाल दूँगी अपने अकॉर्डिंग, और फिर जो मैंने रोटी के टुकड़े करे हैं वो इसमें डाल दूँगी। और अगर मूंग हम लोग मैं इसमें थोड़े से चावल भी डालूँगी, तो चावल डालने से भी बहुत टेस्टी बनती है। और अगर मूंग की जो बड़ियाँ होती है आप वो भी डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसमें मूंग की जो बड़ियाँ हैं वो नहीं डाली है, तो अभी मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। तो चावल डाल दूँगी, और मूंग की बड़ी हैं वो डालने से भी बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इसमें फिर उसके बाद मैं टमाटर वगैरह डाल के और अपने अकॉर्डिंग ये पानी डाल रही हूँ। और रोटी के जो छोटे छोटे मैंने पीस करे थे वो इसमें डाल दूँगी, और फिर सीटी लगा दूँगी। और ये भी तरीका, और एक अगर आप चाहें तो जैसे रोटी को आप सुखा के आप मूंग की दाल है उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो वो कभी मैं बनाऊँगी तो वो रेसिपी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो भी जैसे बची हुई रोटी होती है उसका यूज़ भी हो जाता है। तो एक्चुअली अप्पे भी बच गए थे, तो सुबह हम लोगों ने नाश्ते में खाए थे, और बच्चों के लिए मैगी भी बनाई थी। तो फिर सब ने सोचा कि चलो ये रोटी भी यूज़ हो जाएगी, तो लंच में यही बना लेते हैं। तो हम लोगों ने लंच में यही रोटी की खिचड़ी बनाई थी। और हमारे यहाँ ये बनती है, काफ़ी बनती है सुबह नाश्ते में या डिनर में भी मतलब बनाते हैं ज़्यादातर। और ये बहुत ही टेस्टी होती है, और इसमें रोटी जो बची हुई होती है वो भी यूज़ हो जाती है। और इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मूंग की दाल के अंदर भी बना सकते हैं इसको। और ये देखिए मेरी यहाँ पे ये जो रोटी की खिचड़ी है वो तैयार हो गई है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और बच्चों को भी पसंद आती है। बच्चे भी बहुत इसे खा लेते हैं। तो मैंने ऊपर से अब धनिया वगैरह डाल दिया है, और इसमें आप ऊपर से घी भी डाल सकते हैं। अगर आप घी नहीं आपको पसंद है तो आप मत डालिए। तो ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है। तो ये अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं शाम की 4 बजे की चाय बना रही हूँ। तो शाम को सब लोग 4 बजे चाय पीते हैं, और मेरे ख्याल से सभी के यहाँ लगभग 4 बजे चाय बनती ही होगी। तो यहाँ शाम की चाय बन रही है।
आई हूँ छत पे और छत पे निकाल रही हूँ झाड़ू। थोड़ा सा एक्चुअली अभी 5-5:30 का टाइम हुआ है, लेकिन फिर भी धूप है। और फिर शाम को क्या है कि खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर झाड़ू निकाला नहीं जाएगा छत का। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जाके, थोड़ी धूप तो है लेकिन मैंने कहा चलो जाके छत पे थोड़ा सा झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि फिर बच्चे नीचे और फिर शाम को खाने का टाइम होता है, तो फिर आके झाड़ू नहीं निकाल सकते। और सुबह सोचा था आज सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग में आके छत का झाड़ू निकालूंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो बस अभी मैंने थोड़ा झाड़ू निकाला है और थोड़ा सा ऐसे ही टहलूँगी और फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। तो मैं थोड़ी देर टहल के फिर नीचे जाके आपसे बात करती हूँ। धूप है बाबा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ और जेनिसा भी मेरे साथ आई है, तो वो भी मस्ती कर रही है, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रही हूँ और थोड़ा सा चक्कर लगा रही हूँ मैं, कि छत पे वैसे कम आने का मुझे टाइम मिलता है, तो आज छत पे आई हूँ तो सोचा थोड़ा 2-4 चक्कर लगा लूँ। और जेनिसा भी है, उसको बुला रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पे नेल पेंट लगाने का काम हो रहा है। तो मेरे पास नेल रिमूवर नहीं था, तो मेरी सिस्टर और डॉटर है, तो वो नेल आर्ट का काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे हाथों पे लगा रहे हैं, बट नेल रिमूवर नहीं होने की वजह से पुरानी जो मेरी नेल पेंट लगी हुई थी, तो वो उसको एक ट्रिक से साफ़ कर रहे हैं कि पुरानी नेल पेंट के ऊपर वो दूसरी नेल पेंट लगा के उसे कपड़े से पोंछ के रगड़ के उसको साफ़ कर रहे हैं। तो ये ट्रिक हमारी काम कर गई। और अगर आप लोगों के पास भी नेल रिमूवर नहीं हो और आपको पुरानी नेल पेंट जो लगी हो उसे उतारना हो, तो आप ये ट्रिक काम कर आजमा सकते हैं इस ट्रिक को। तो उसके ऊपर आप नई नेल पेंट लगा के उसको कपड़े से साफ़ कीजिए, तो पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। अगर एक लेयर लगी हुई है तो जल्दी से साफ़ हो जाएगी। अगर आपके नेल पे डबल लेयर लगी हुई है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन साफ़ ज़रूर हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरे जो पुरानी नेल पेंट है वो उतर गई है और अब इस पर नई नेल पेंट लगा रहे हैं। तो मेरी सिस्टर को बहुत शौक़ है नेल आर्ट करने का, तो वो मुझ पर ट्राई कर रही है। और जब हम नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं तो एकदम उंगलियां है वो एकदम सुंदर हो जाती है। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ नेल पॉलिश, मैं बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन आज उसने कहा कि आज हम तुम्हारी उंगलियों को चमका के छोड़ेंगे। तो बस वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बहुत शौक़ है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ज़्यादा वैसे नॉलेज तो नहीं है नेल आर्ट के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ये कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी ही वो अच्छी निखर के सामने आती है। तो बस यहाँ पे नेल पेंट लगाई जा रही है मेरे हाथों पे।
तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर छत का झाड़ू निकाल के आई हूँ और एक्चुअली यहाँ आंधी है, जो आंधी आ रही है और धूल काफ़ी उड़ रही है, तो छत काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मुझे जाना मॉर्निंग में था ऊपर छत की सफाई करने, बट आज सुबह काम कुछ ज़्यादा हो गया था तो फिर ऊपर छत पे जा नहीं पाई थी। तो अभी 5:30 पौने 6 बजे है, तो मैं छत पे झाड़ू निकाल के आई हूँ, क्योंकि शाम को इतनी धूप तो होती है बट अभी इतनी नहीं थी, लेकिन धूप थी थोड़ी, लेकिन फिर भी झाड़ू मैंने निकाल लिया है, सफाई हो गई है। तो झाड़ू वाड़ू निकाल के आई हूँ और थोड़ा आके रिलैक्स किया है, बैठी हूँ मैं। और अब जाऊँगी किचन में, क्योंकि बर्तन पड़े हैं, मुझे बर्तन भी करने हैं। शाम का झाड़ू जो है मैं निकालती हूँ, आपको पता ही है, देखा होगा मेरे ब्लॉग में। शाम का झाड़ू मैं निकालती हूँ, शाम की भी सफाई करती हूँ घर की। और खाना है, फिर खाने की तैयारी करूँगी, तो सिंपल सा डिनर बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काम पड़ा है तो फिर वो भी निपटाने हैं मुझे। तो इसी के साथ मैं अभी यहीं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।